नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगंधहारं सदा वसन्तं हृदयाय बिंदे भवं भवानी शरितं नमामि। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आज शिव महापुराण के अपने हिसाब से 35वां भाग लेके आए हैं और यहाँ पे जो है शिव पुराण का रुद्र संहिता में 111 पेज में है। उस वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है सब्सक्राइब चैनल करने के लिए और साथ साथ इसे जरूर बार बार सुने। चैनल सब्सक्राइब करें नहीं करें ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आप इसको सुनिए जरूर, ठीक है ना। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। हमारे चैनल पे आप सबों के लिए संपूर्ण गीता का सारा 18 अध्याय में संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। आप अगर संस्कृत नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि संस्कृत भी सुने और हिंदी भी सुने। संस्कृत को सुनने से आप संस्कृति की कहीं न कहीं मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रक्षा करेंगे और वो संस्कृति आपकी तीनों रक्षा करेगी और आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक के साथ साथ दैविक और भौतिक सब तरह की सुरक्षा करेगी। और साथ साथ जो है आने वाले जो आपके जीवन होंगे, अभी तो मनुष्य है, अगले जन्म क्या बनेंगे उसको भी सुरक्षित करेगी। संस्कृत और आपकी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को ध्यान में रख के काम करें और जीवन जो सत्य है वही सनातन है। आप सभी जानते हैं कि विश्व में 90% जो विकास है या विचार है या विवेक है या विश्वास है या सभ्यता है या संस्कृत है, वो सत्य सनातन की वजह से ही है। आज जहाँ भी आप देखते होंगे कि सत्य सनातन की कोई टोला है, वो अगर न वहाँ से हट गया तो वहाँ विनाश की प्रगति शुरू हो जाती है। सत्य सनातन जो भी देश हटाया या जो भी सत्य सनातन को विरोध किया वो सभी नष्ट हो गए हैं। और आने वाले 10-20 सालों में आपको सत्य सनातन विहीन विश्व का करने का जो भी लोग सपना देख रहे हैं, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि सत्य नहीं है तो सनातन नहीं है, सनातन नहीं है तो सत्य नहीं है। सत्य के बिना पृथ्वी चल नहीं सकती है, नष्ट हो जाती है। और लोग सत्य सनातन को मिटाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्हें शायद ये ज्ञान नहीं है कि सत्य सनातन को मिटाने वाले स्वयं मिट जाते हैं। मिटाने वाले तो बहुत आए, लेकिन सत्य सनातन को तो नहीं मिटा सके, लेकिन स्वयं ऐसे निर्मूल हुए जो आज कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। इसीलिए सत्य सनातन के साथ रहें। सत्य सनातन एक सहयोगी व्यवस्था है, सहायक व्यवस्था है। और सत्य है तो सनातन है, जीवन है तो सत्य है, मृत्यु हो जाएगा सत्य हो जाएगा, वो भी सत्य है कहीं न कहीं। सत्य में तो हमेशा सनातन एक ही कण में जो है सनातन में सत्य समाया हुआ है और सत्य में सनातन समाया हुआ है। सत्य सनातन दोनों एक ही चीज है। नाम जो है अलग अलग है। किसी भी व्यक्ति का बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो ही सत्य और सनातन अलग अलग नाम है, लेकिन काम सब दोनों का एक ही है। इस तरह हम लोग शुरू करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है और कोशिश करें कि सुने, अपने भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं। अपना फ्यूचर को सुरक्षित करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। सत्य सनातन आपके साथ है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक। प्रभु का कृपा, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन को और सुंदर बनाने का प्रयास करते रहें और सत्य के साथ हमेशा रहें। शुरू करते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शीश अंगों में अपने जैसे स्वरूप देकर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ न सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ राजा शील निधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राज्यसभा में जा बैठे वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः
वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ, नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मुनियों को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो काम से विह्वल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनका यथार्थ बात ही अनसुना कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। उसने अपने हाथों में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षण राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी जी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथों में लेकर अपने मन को अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेश भूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा। केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। उधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए और नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसीलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद से उसी क्षण बोले। रुद्र गणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। सौंदर्य के बल पे राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना बानर के समान द्रेनित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्र गणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां श्राप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझे ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के प्रिय से उत्पन्न राक्षस हो जाओ।
ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञानी शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार से अब हम लोग सुनते हैं नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों को यथोचित शाप देकर ही भगवान शिव के इच्छावश मोह निंद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समिधा प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसीलिए वे दुर्वचनों पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी कहा, अरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को बारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपटों में ही अनुराग रखने वाले, अरे हरे हरे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया था। दूसरी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूपी वेद को प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसीलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन बानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया।
तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्वमोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था। विष्णु शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यूं बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप तक दे डाला है। प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न जाना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी से कहा। भगवान विष्णु बोले, तात, खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्भ को दूर करने वाले हैं। वे ही परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। तत्वरत और तम, इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, अविनाशी, आनंद और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे विश्व रूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अन्याय भाव से अनन्य भाव से शिव के
सत्यनाम स्तोत्र का पाठ करो मुने तुम, निरंतर उन्हीं का उपासना और उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चा करते रहो। नारद, जो शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर का उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए, वह जीव मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिवनामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया कि भगवान शिव का पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा की पार्वती सहित माहेश्वरी सदा शिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणार बिंदु को स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर की अनुपम महात्म का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्तिपूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिवाराधना से तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदना और स्तवन करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे ये पूर्ण हुआ है। कल हम लोग फिर नई पेज नंबर 117 से शुरू करेंगे और आगे क्या देखेंगे आप सबको बहुत बहुत थोड़ा सा इसमें और कर लेते हैं, क्या अच्छा रहेगा। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों के पाप
शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थ में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहाँ कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्य पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचनों को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग का ये नारद जी का ये संवाद पूर्ण हुआ। नारद और प्रभु की जो भी संवाद है बहुत ही अच्छा है, सबका लाभ उठाइए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, जय हो, जय हो, जय हो।